हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा परमेश्वर, हालेलुया। इस वक्त प्रभु हालेलुया कुछ गवाही परमेश्वर हम देना है प्रभु। गवाही के जरिए परमेश्वर इन लोग के आँख खुल जाए और हृदय शुद्ध हो जाए प्रभु, हालेलुया। क्योंकि ये गवाही इसी परमेश्वर हालेलुया जो प्रभु हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए रुकावट और परमेश्वर की सेवकाई के लिए रुकावट करने वालों के बीच में गवाही प्रभु, हालेलुया। वचन कहता है हालेलुया, लेवी 6:13, वेदी पर आग लगातार जलते रहना है, वेदी पर आग लगातार जलते रहना है, हृदय से जीवन जल की नदियां बहती रहना है। वेदी पर आग लगातार जलते रहना है, हृदय से जीवन जल की नदियां बहती रहना है। यशायाह 10:27, इजराइल की ज्योति आग है, इजराइल की ज्वाला पवित्र है। वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। वो अपने दूतों को पवन बनाता है, अपने सेवकों में अग्नि ज्वाला भरता है। हालेलुया, धन्यवाद। उसने नतनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिसे कोयले दहक उठे। उसने मुझे बलवंत शत्रु से और मेरे वैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थ्य थे, मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। वह बिजली को अपने हाथों से लेकर आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिर पड़े। उसके बोलने के शब्द तो सुनो, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है। हालेलुया। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली के पृथ्वी के छोर तक भेजता है। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी के छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपनी प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुना ही देता है, तब बिजली लगातार चमकने लगती है। हालेलुया। इस विषय में एक गवाही हम आपके सामने पेश कर रहे। हालेलुया। एक गांव में जहां मुझे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए भेजा, वहां रुकावट ही रुकावट, और संसार में होने वाले सारे मुसीबत को लेकर मैं सेवा करता। और अचानक जहां परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए भेजा, वहां सेवा करते करते कुछ टपोरी लड़कों के द्वारा मुझे धमकी मिलती थी कि इस गली में सेवा नहीं करना करके। फिर मैं दुखी होकर मैं वह जाता था। मैं परमेश्वर को मन के अंदर धन्यवाद करता था, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो परमेश्वर, या कोई मुझे अड़ा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर 3 साल के बाद वो खत्म हो गया, यानी कि वो मर चुका। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सच्ची में परमेश्वर ने इस एरिया में परमेश्वर ने मुझे रखा, क्योंकि मेरा रास्ते का कांटा हट गया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि एक दिन ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़, उस भीड़ में जाना आना रहता था। लेकिन टेंशन के दौरान मैंने एक उधर सपना देखा। उस सपने में ऐसा देखा कि एक झाड़ के नीचे मेरा पिताजी का रूप दिखाई दिया। और मेरा पिताजी
और हम तीनों, एक मेरे साथ मेरा भाई था, मैं था, और मेरे साथ में एक प्रभु का दास था। मतलब हम तीनों तीनों हम सेवा में जा रहे, और वहाँ हम तीनों उस झाड़ के नीचे बैठने वाला मेरा पिताजी के जैसे दिखने वाला आदमी से हम टकरा गए। और वो हमें हाथों से आग दिखा रहा है, और वो हम पर आग छोड़ रहा है, और हम तीनों उस पर आग छोड़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तीनों को हाथों के अंदर आग निकल रही है, और उसके हाथों के अंदर आग निकल रही है। यानी कि परमेश्वर का दिखाने का अर्थ क्या है कि वहां पर उस बस्ती के अंदर ऐसी शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही है। उसके हाथों से आग निकल रही है, और हमारे भी हम भी उस पर हाथों से वार कर रहे। हमारे हाथों से आग निकल रही है, उसके भी हाथों से आग निकल रही है। उसकी आग हमारे आग को टकरा रही है, और ऐसे ऐसे होते जा रहा है। यानी कि परमेश्वर का बोलने का अर्थ है कि वहां पर एक शक्ति है जो तुम पर अटैक कर रही है, और वहां पर उपास की जरूरत है। फिर मैं फिर होश में आया, और मैं समझ लिया कि जिस नगर में मैं जा रहा हूँ, उस नगर में भयानक शक्ति काम कर रही है, और वो हमें रुकावटें दे रही है। तो उस समय से मैंने 40 दिन उपवास रखना चालू किया, और 40 दिन उपवास रखने से मैं आगे बढ़ता चला। फिर जो मेरे साथ वाले हैं, मेरे साथ वाले जो मेरा भाई था, वो भी गिर गया। और जो जो मेरे साथ प्रभु का दास था, बहुत पावरफुल था, क्योंकि वो भी 40-40 दिवस, 40-40 रात उपवास करने वाला इंसान था। वो खुद उस बस्ती के अंदर गिर गया। फिर बाद में पास फिर बाद में मुझे कुछ पति पत्नी के बीच में गड़बड़ होने के कारण 3 साल में उस नगर में नहीं जा सका। फिर बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम, अचानक परमेश्वर ने मुझे फिर से उस बस्ती में लेके गया। और मैं हमेशा हर साल में 40 दिन उपवास रखता हूँ, और परमेश्वर से शक्तियाँ मांगता हूँ कि परमेश्वर, जिस गांव में हम जा रहे, उस गांव में कोई भी रुकावट ना हो। और कुछ लड़के लोग ऐसे ऐसे थे जो जादू टोना करने वाले, और छक्के छक्के लोग के बीच में, और छक्के लोग का काम करते थे वो लोग। यहाँ वहाँ जादू टोना करने का उनका काम था। उन तीनों लड़कों ने हमारे साथ में बहस करने का काम चालू किया, हमें मजाक उड़ाने का काम चालू किया। और हमेशा आने जाने के रास्ते में उन्होंने जो जादू टोना का जो कुछ चावल, हल्दी, कुंकू, ये सब रास्ते में डालने का काम उनका चालू था। जब भी हम उस उनके गली में जाते थे, तब वो हमारे रास्ते पर ये सब डालता था, नींबू वगैरह काट के रास्ते पर डालता था। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उस पर चलते थे। एक दिन ऐसा अचानक ऐसा ऐसा हुआ कि जब प्रार्थना करके मैं घर गया, तो मुझे उल्टियाँ होने लगी। और
हर टाइम ऐसा कुछ ना कुछ वो लोग करते थे। फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया, अभी इन लोग का बहुत नाटक हो गया प्रभु। एक दिन क्या हुआ, कट्टर नवरे परिवार में, वहाँ उस गली के अंदर कट्टर नवरे परिवार के घर में उनका उनके लड़की को चंगाई देने के लिए परमेश्वर हमें वहाँ पर लेके चला। और मैं प्रार्थना, और वैसे हम लोग उधर प्रार्थना चालू करने लगे, लेकिन उनकी नज़र हम पर थी। और वो लोग अचानक एक दिन हमारे घर में उस कटर नवरे के घर में आए और कहा कि ये क्या क्या तुम ये प्रभु का कर रहे हो? प्रभु प्रभु में हम भी थे, हमें भी ऐसे रबा रबा शबा शबा करने आता है, हमको भी आपका जो अन्य भाषा का वरदान है। तो हम लोग बोले, तो तुमको अगर परमेश्वर का वरदान है तो तुम परमेश्वर का सेवा छोड़ के इस चक्के के भेष में आ गए? तब इसे करते करते फिर वो लोग बोले, हम भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। तो हमने बोला, हाँ निकाल दो, हम साइड में हो जाते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए रुकावट आए, इसलिए हम लोग साइड में आ गए। उन्होंने कुछ 5 नींबू मंगाए, और नींबू मंगाने के बाद एक नींबू उनके मुंह उस लड़की के मुंह में डालकर चबाने को कहा। फिर 4 नींबू काट कर 4 रास्ते पर डाल दिया। फिर उस लड़की ने नींबू चबाई, और चबाने के बाद अचानक उसके अंदर मतलब दुष्ट आत्मा क्रिया करने लगा। जैसे उसने नींबू चबाई, उसके अंदर दुष्ट आत्मा क्रिया करने लगा, और झट से उन लोग को धक्का मार के वो ऐसी भागी कि फिर ढूंढना मुश्किल हो गया। फिर मैंने उन चक्के को बोला, उन तीनों को बोला, मैंने डांटा, आपने परमेश्वर के कार्य को रुकावट डाली है। अब तुम परमेश्वर के कार्य में बहुत बड़ा रुकावट पैदा किया है। अब कैसे भी करके वो लड़कियों को हमारे हवाले करो, नहीं तो उनके माता पिता आकर तुम्हें भड़केंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी को हमारे हाथ में दिया था। इसलिए मैं कुछ कुछ ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं प्यार से बोल रहा हूँ, लड़की लोग को ढूंढ कर लाओ। लेकिन लड़की मिली नहीं। लड़की मेरे भानदास मामा भी थे हमारे साथ में, भानदास मामा। तो लड़की उनको मिली, लेकिन लड़की थोड़ा टाइम उन्होंने छुपा के रखी, और ये लोग तीनों अचानक आए और बोलने लगे कि लड़की मिली नहीं, हमें क्षमा करे, हमें परमेश्वर के क्रोध में न डाले। मैं बोला, परमेश्वर का क्रोध तो अभी भड़केगा, अभी बहुत भड़केगा परमेश्वर का क्रोध। तो अचानक वो लोग घुटने में आए। फिर हम लोग, मेरी औरत और भानदास मामा और सब साथ मिलकर हम लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने घुटना टेका, घुटने पर आए। फिर तीनों मिलकर हम लोग तीनों छक्के के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद वो लोग चले गए। फिर बाद में फिर हमारा आना जाना, फिर वो लोग हमारे आड़ नहीं आए, लेकिन फिर भी पीछे कुछ ना कुछ करते रहते थे। उस कारण जो भानदास मामा है, उनके वो लोग कुछ ऐसे तो
पैरों के नीचे कुछ भी आ जाता था तुड़ाने के, वो पैरों के नीचे वो लोग जादू टोना करके कुछ रास्ते पर डालते थे। वो भी बेचारा आते जाते उनका पैरों में सूजन आई। तो हमें पता था ये सब इन्हीं लोगों का काम है। तो अचानक ऐसे करते 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 साल होने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो नवरात्रा के समय नवरात्रा के समय मैं कुछ वचन उपवास में स्मरण कर रहा था। उस वचन के दौरान परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया, अद्भुत रीति से काम किया। अचानक भगत सिंह नगर से बहुत जोर जोर से बिजलियां उतरने लगी, जोर जोर से बिजली निकलने लगी। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिर पड़े। इस वचन को मैंने स्मरण किया। इस वचन को हमेशा मैं स्मरण किया। और स्मरण करने से अचानक उसी रात को, उसी नवरात्र के दिन, और भयानक परमेश्वर का बिजलियां गिरने लगी। बिजलियां भयानक परमेश्वर का जोर जोर से बड़े बड़े बिजलियां गिरने लगी। और मेरे बच्चे लोग भी मेरे साथ में थे, और मैं अपने बच्चे लोग को दिखा रहा हूँ कि देखो कितना जोर जोर से, देखो कैसा बिजली गिरने लगी, देखो परमेश्वर का क्रोध उतरने लगा। क्योंकि बिजलियां गिरने का कारण है और परमेश्वर का शब्द। क्योंकि परमेश्वर के शब्द जो होते हैं, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है। क्योंकि परमेश्वर का बोलने का स्टाइल ऐसा है, वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली के पृथ्वी के छोर तक भेजता है। उसका बोलने का ये स्टाइल है, जो आकाश जब गड़गड़ाता है तब उसका बोलने का वो स्टाइल है। जब वो जोर से आकाश गड़गड़ाता है और बिजलियां गिरना चालू होता है, तब उसका फाइट चालू होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुना ही देता है तब बिजलियां लगातार चमकने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा उसका गरजने का स्टाइल है और भड़कने का स्टाइल है। जब भड़कता है तब दुश्मनों की हालात खराब हो जाती है। उस रात को ऐसी जोर जोर से परमेश्वर आकाश से भड़क रहा था और बिजलियां गिर रही थी। जब वो भड़कता है तब बिजलियां चालू हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और वैसी बिजलियां जोर से कड़क रही थी, जोर से गिर रही थी। और आसमान से हम लोग रात को देख रहे थे कि आज भगत सिंह नगर में कुछ होने वाला है। और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उस नवरात्र के समय, लास्ट नवरात्र के समय, वो तीनों छक्के उस देवी को जब पानी में छोड़कर आए, तब जैसे घर में आए, उसमें का तीन में से एक लड़का अचानक गिर गया और डायरेक्ट मर गया। यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर का भड़कने का कारण यह है कि परमेश्वर मूर्ति पूजने वाले को या जादू टोना वाले को इतना क्रोध करता है, इतना भड़कता है कि एक दिन ऐसा आकाश में गरजता है, और उस गरजने के कारण उसका भड़कना चालू होता है। और भड़कते समय
उसकी जो वार है, जो बिजलियां है, वो गिर गिर जाती हैं, और गिरते ही जो अपने दुश्मन हैं वो नाश हो जाते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिर पड़े। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है, वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। हालेलुया। आप पृथ्वी के छोर तक भेजने के लिए परमेश्वर तैयार है। इस 2025 में ऐसे भयानक भयानक कार्य हो रहे। अब अमेरिका में देखो कितना भयानक भयानक परमेश्वर का क्रोध उतरा। अब परमेश्वर का क्रोध उतना भरपूर कुछ ना कुछ इस 2025 में होने वाला है और हो रहा है। और परमेश्वर का, यीशु मसीह का भविष्यवाणी भी, हालेलुया, यीशु मसीह का भविष्यवाणी भी जिस जो बोला है वो पूरी हो चुकी है, और जैसे यीशु ने बोला है वैसे ही हो रहा है। और यीशु ने किया हुआ भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होती। जो उसने बोला है मत्ती का 24 का अध्याय में, वो पूरी हो चुकी है। प्रेज लॉर्ड। उस मत्ती का 24 का पूरा अध्याय पढ़ो। उसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा भविष्यवाणी लिखा है। जो 12 चेलों ने उस पहाड़ी पहाड़ी उपदेशों में यीशु को बोला था कि अंत का समय का चिन्ह बताओ, तब यीशु ने पूरा भविष्यवाणी करके रखा था, और वही भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कार्य को जो अड़ाएंगे, जो परमेश्वर के रुकावट लाएंगे, वहाँ कहीं ना कहीं परमेश्वर का बेदारी जरूर आएगा। आज कई लोगों को परमेश्वर के कार्य के लिए चुना है। कई लोग परमेश्वर के कॉलिंग में हैं, कई लोग परमेश्वर के बुलावट में हैं, कई लोग परमेश्वर के इच्छा के लिए तरसते हैं। वहाँ कुछ न कुछ दादागिरी वालों के द्वारा और कुछ पार्ट पॉलिटिकल्स के द्वारा कुछ न कुछ रुकावटें आते हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने इस बस्ती के अंदर परमेश्वर ने हमें एक अच्छा सा सेवा रखा है। कई लोगों ने चालाकी से हमें निकालने के लिए भी सोचा था कि क्या तुम्हारा काम है इधर, तुम्हारा सेवा पूरा हो चुका है, तुम दूसरी जगह ढूंढो, यहाँ मत आ जाओ। कुछ पास्टरों ने भी ऐसा ऐसा बोला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे इस बस्ती के अंदर रखा, और इस बस्ती को आज तक परमेश्वर ने कुछ हानि नहीं होने दिया। क्योंकि वचन कहता है भोर ही भोर को, वचन में है, दुष्टों के गढ़ को सत्यानाश करूंगा भोर ही भोर को। और जो पास्टर रात दिन भोर ही भोर को उठकर हमेशा प्रार्थना करता है, उस बस्ती में कोई भी कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि उस बस्ती के अंदर भोर ही भोर को उठकर परमेश्वर को हर पास्टर धन्यवाद करते रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। और जहाँ पर परमेश्वर के दास है, जहाँ पर परमेश्वर के जन है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो वैसे ही वो लोग वो लोग हमेशा हमें तंग करने लगे, जादू टोना करने लगे, कुछ ना कुछ क्रिया करते रहे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उनके उनके परमेश्वर ने उनको भी हमारे रास्ते से हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमने उनको कितना बार बोला, हमने उनको प्रार्थना भी की, हमने उनको छोड़ भी दिया, लेकिन वो लोग पीछे से हम पर वार करने लगे। लेकिन एक दिन जब नवरात्र के समय
ऐसी कड़क बिजली गिरी और भयानक ऐसी बिजली गिरती रही। और हमें पता है कुछ ना कुछ तो होने वाला है आज। पर क्योंकि परमेश्वर बहुत भड़केला है, तो बहुत जोर-जोर से बिजलियाँ गिरने लगी, जोर-जोर से बिजलियाँ गिरने लगी और आसमान भी गड़गड़ाने लगा, आसमान भी आवाज़ देने लगा और उस आवाज़ में से ऐसी कड़क-कड़क बिजलियाँ गिरने लगी। और सच्ची में उस नवरात्र के समय तीनों लड़के जब उस देवी को डुबाने गए, फिर आने के बाद उसमें का एक लड़का अचानक घर पे आके अचानक हार्ट अटैक हार्ट अटैक हुआ या कुछ हुआ, अचानक वो गिर गया और और समाप्त हो गया। तो ऐसा परमेश्वर का भयानक क्रोध है। इस क्रोध से हम बचना है और इस क्रोध को न आने के लिए हम प्रार्थना करना है। अगर परमेश्वर का क्रोध अगर भड़क गया तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज अमेरिका में देखो, बहुत सारे देशों में देखो, बहुत सारे देशों में भूकंप हो रहा है, बहुत सारे देशों में बहुत कुछ हो रहा है और होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह का भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं है, वो पूरी होते जा रही है और उसका आने का भी निकट हो रहा है। लेकिन उसके आने से पहले उसने जो भविष्यवाणी किया है उसे पूरी पूरी होना जरूरी है, क्योंकि उसके आने से पहले कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी और शैतान कुछ ना कुछ हमें डराने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहेगा। इसलिए प्रिय प्रिय लोगों, हम उपवास में रहना है और कुछ ऐसे दुष्ट दुष्ट आत्मा ऐसे पहाड़ों से यहाँ से वहाँ से और निकल रहे, तो उसमें से आप ऐसे भरमाने वाली शैतानी शक्ति से मत डरो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपके साथ है। हर बुराई की जड़ को उखाड़ने के लिए परमेश्वर ने आप लोग को अभिषेक किया। उस अभिषेक के साथ में रहो। आपको आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। मैं भी आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहूंगा। परमेश्वर आपको चलाएगा। सारे पृथ्वी के सारे कोने कोने में परमेश्वर के दास है, उन लोग के लिए प्रार्थना मैं करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा प्रभु। इस समय प्रभु मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। इस समय प्रभु जो बातें बोली है परमेश्वर, वो आपका आने से पहले आपने बोला था, मेरे आने से पहले ऐसे घटनाएं घटेगी, ऐसे अफवाहें आएंगी, ऐसे भरमाने वाले उठेंगे, शैतान भी आपको भरमाएगा। आज सच्ची में परमेश्वर आपका भविष्यवाणी पूरी हो रहा है। परमेश्वर बहुत सारी जगह जगह पर परमेश्वर, हालेलुया, दुष्ट आत्मा भरमाने का काम कर रहे प्रभु, हालेलुया। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके अभिषिक्त दास परमेश्वर कोने कोने में परमेश्वर, हालेलुया, जगह जगह परमेश्वर, हालेलुया, इस पृथ्वी के कोने कोने में परमेश्वर आपके दास हैं, उनको हालेलुया फुल पावर से अभिषेक करे प्रभु। अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाते हैं परमेश्वर, अभिषेक के कारण प्रभु, हालेलुया। इसलिए प्रभु अभिषेक में फुल पावर दे प्रभु, हालेलुया, गाढ़ा अभिषेक दे परमेश्वर, हालेलुया, ताकि वो लोग प्रभु इस लड़ाई में परमेश्वर, इस अंधकार की दुनिया में परमेश्वर, इस भरमाने वाली जो दुष्ट शक्तियां निकल रही प्रभु, उसे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, अद्भुत रीति से काम करे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं इन पर प्रभु, हालेलुया, आपका अभिषेक करता हूं यीशु के नाम से प्रभु। कोई भी दुष्ट आत्मा इन पर हावी ना हो परमेश्वर। वो दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभु, इनका प्रभु गाढ़ा अभिषेक हावी होने वाला है परमेश्वर। रबा सिकिन द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ये लोग तैयार हो प्रभु, हालेलुया। वो दुष्ट आत्माओं के लिए परमेश्वर इनका अभिषेक प्रभु, हालेलुया, पावर से उठकर खड़ा होना चाहिए परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता प्रभु, धन्यवाद प्रभु। समय आ चुका है परमेश्वर, इन्हें उठकर खड़ा करे प्रभु, इनमें गाढ़ा अभिषेक तैयार करे प्रभु, हालेलुया,
ताकि ये उठकर प्रकाशमान हो प्रभु। जब जब धरती पर छा जाता है भ्रष्टाचार, जब जब धरती पर छा जाता है अंधकार, तब परमेश्वर का सूर्य उदय होता है प्रभु। उदय होने दे परमेश्वर इन पर तेरा सूर्य रिबा सिखेन द लॉर्ड रबा द रमन सिखेन द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उदय होने दे महान परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा होने दे प्रभु। हालेलुया। सारे पृथ्वी के कोने कोने तक परमेश्वर हालेलुया हर एक एक को उदय करे प्रभु। रिबा सिखेन द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी महिमा प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन।